गौरी पुत्र गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानियां सुनाने जा रही हूँ। आप सभी भक्तजन इन कहानियों को पूरे धैर्य के साथ श्रद्धा पूर्वक पूरा अवश्य सुने और कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बैसाख मास की जय हो। माधव भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके घर में उनकी एक इकलौती बहू शांति भी रहती थी, जो बहुत चालाक थी। शांति का पति दूसरे गांव में काम करता था और कभी-कभी घर आता था। बुढ़िया माई गणेश भगवान की दिन रात पूजा किया करती। शांति अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा कर रही थी। तभी शांति ने कहा, माँ जी, आप सारा दिन बैठी बैठी पूजा करती रहती हैं, घर में कभी साफ सफाई का भी काम कर लीजिए करें। इतना बड़ा घर है, मैं कैसे सारे घर की सफाई अकेले करूं? बुढ़िया माई ने कहा, बहू, मेरी आंखों से कम दिखाई देता है, इससे मैं कोई काम नहीं कर पाती। उनकी बात सुनकर शांति को गुस्सा आ गया। वह वहां से चली गई। शांति को पता था कि उसकी सास ठीक से देख नहीं पाती, इसलिए वह अपने लिए पकवान बनाकर सास को सूखी रोटी देती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने कहा, बहू, यह रोटी खाई नहीं जाती, इसके साथ थोड़ी सी दाल भी दे दो। तब शांति ने कहा, माँ जी, 2 महीने से आपके बेटे ने एक भी पैसा नहीं भेजा है, दाल भात कहाँ से लाऊं? यह सुनकर बुढ़िया माई को बेटे की चिंता होने लगी। उसने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहीं किसी परेशानी में ना हो। मैं तो कम देख पाती हूँ, तो दूसरे गांव जाकर देख। तब शांति ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं आपको और घर को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उन्हें पता लगा तो बहुत बुरा भला सुना देंगे। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। सुरेश हमेशा समय पर पैसा भेज देता था, लेकिन शांति बुढ़िया माई से कहती, ना तो पैसे आए ना कोई खबर आई। बुढ़िया माई एक दिन उदास होकर बैठ गई। शांति घर पर नहीं थी। तभी उसकी एक पड़ोसन आई। उसने कहा, माँ जी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी। तब पड़ोसन ने कहा, माँ जी, आप रोज गणेश भगवान के नाम का मंत्र 108 बार जप किया करो और गुड़ का भोग लगाओ। गणेश भगवान खुश होकर आपके सभी कार्य को पूर्ण करेंगे। अगर बिना नियम टूटे आपने यह कार्य 40 दिन तक कर लिया तो आपका बेटा घर आ जाएगा। बुढ़िया माई ने कहा, लेकिन गुड़ कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पैसे नहीं। तब पड़ोसन ने अपने घर से गुड़ की 2 ढेली बुढ़िया माई को लाकर दी। इस पर बुढ़िया माई ने अगले दिन माला का जप करना शुरू कर दिया। सुबह पूजा करने के बाद बुढ़िया माई माला लेकर बैठ जाती। वो गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती। कुछ दिन के बाद गणेश भगवान की कृपा से सुरेश का काम बढ़ गया और ज्यादा पैसे भेजने लगा। लेकिन शांति ने अपनी सास को कुछ नहीं बताया। बुढ़िया माई हर दिन 108 का जप करती रही। कुछ दिन के बाद शांति को पता चला तो उसकी सास बेटे को घर लाने के लिए माला का जप कर रही है। अब उसे डर सताने लगा। शांति ने सोचा, यदि मेरी सास के जप पूरे हो गए और मेरा पति वापस आ गया तो मेरी सास उसे सारी बात बता देंगी, और यदि मेरे पति को सब पता लगा तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। इसी सब से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझा। जब बुढ़िया माई सो रही थी, उनकी एक माला में से एक दाना निकाल दिया। अब माला में 107 मोती रह गए। अगले दिन बुढ़िया माई ने
रोज की तरह जप किया, लेकिन उसे पता नहीं चला। इसी तरह बुढ़िया माई के 40 दिन पूरे हो गए, लेकिन उनका बेटा घर नहीं आया। अगले दिन उसने गणेश भगवान की पूजा करी। उनसे कहा, प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप प्रसन्न नहीं हो रहे? मेरे बेटे को घर भेज दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे रात को जब बुढ़िया माई सोई, तब सपने में गणेश भगवान ने दर्शन दिए और कहा, माई, तेरी बहू ने माला में से एक मोती कम कर दिया था, इसलिए जिस माला से तुम जप कर रही थी वह अधूरी थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और सच्चे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, किंतु तुम्हारी बहू ने मेरी पूजा में विघ्न डाला है, इस कारण वह अपने पति को नहीं देख पाएगी। यह कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने अगले दिन शांति को सपने की बात बताई। अब वह रोने लगी, बुढ़िया माई से माफी मांगी। जैसे पूर्णिमा का दिन आ रहा था, शांति की आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। पूर्णिमा से एक दिन पहले वह बिल्कुल अंधी हो गई। अगले दिन जैसे सुबह हुई, सुरेश घर पर आ गया। बुढ़िया माई उसे देखकर रोने लगी। सुरेश ने जब अंधी को देखा, तब उसने शांति से पूछा। शांति ने कहा, यह मेरे कर्मों का फल है, गणेश जी मुझसे रुष्ट हो गए। यह कहकर उसने सारी बात बता दी। सुरेश को गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे साथ ठीक हुआ, मेरी माँ को कम दिखाई देता था, इसलिए तुमने उनके साथ धोखा किया। अब तुम घर से निकल जाओ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, गणेश भगवान ने तो इसे दंड दे दिया। मैं जानती हूँ, यदि आंखों से दिखाई ना दे तो इंसान कितना लाचार हो जाता है। इसे यहीं रहने दो। शांति ने रोते रोते दोनों से माफी मांगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, अब तुम गणेश जी के मंत्र का 40 दिन तक पाठ करो। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए तो तुम्हारा सब कुछ ठीक कर देंगे। शांति रोज पूजा पाठ करने के बाद 108 मंत्रों का जप करना शुरू कर दिया। 40 दिन के बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस प्रकार गणेश भगवान 40 दिनों की पूजा से प्रसन्न होकर मनवांछित फल दे देते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय हो, वैशाख मास की जय हो, माधव मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह हुआ, तब बहन ने अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण नहीं दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया, साड़ी जैसा जिससे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर आने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी, फटी धोती पहनी है। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। दूसरी तरफ भाई को कोई पानी पूछने वाला भी नहीं था। तब भांजे की बहू को दया आ गई, उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों की भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई। बोला, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर
जब मेरी पत्नी पूछेगी कि विवाह में क्या मिठाई लेकर आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो गणेश भगवान को उस पर दया आ गई। वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज लेकर जाओ। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और तरबूज ले लिया। वह अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से क्या लेकर आए? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उसमें हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आपकी बहन ने तो बहुत कुछ दिया, आप इतना क्यों लेकर आए? भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बनवा लिए, मकान बनवा लिया। पत्नी बोली, ननंद को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट के साथ आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं भी चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दी। बहन बोली, मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर वह जूती अभी तक नहीं आई। बहन रवाना होने लगी तो मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछा, ये आवाज कहाँ से आई? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद कर कर बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा बंद किया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया, गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदल गए। तब पत्नी को उसने सारी बात बता दी। पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ ना देती, सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही गणेश भगवान ने हमें सब दिया। अगर वह मुझे बंद ना करती, मैं गणेश जी के मंदिर क्यों जाता? क्या मैं अपना दुखड़ा गणेश जी को सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। अपने घर पर तो गणेश जी की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर दोनों ने गणेश जी के सामने सर झुकाकर प्रणाम किया और गणेश भगवान का जयकारा लगाया। प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, से ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो, बैसाख मास की जय हो, माधव मास की जय हो। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना बैसाख का होता है। यह महीना बहुत ही पवित्र है क्योंकि इसी माह में अक्षय तृतीया, नरसिंह जयंती, गंगा सप्तमी जैसे प्रसिद्ध त्योहार मनाए जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण बैसाख मास को माधव मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार बैसाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जलदान करने का विशेष महत्व है। यही कारण है इस महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। माना जाता है इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की प्राप्ति होती है। बैसाख मास में हमें बैसाख मास की कथा का
जरूर नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और बैसाख मास का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख मास की जलदान की पवित्र पौराणिक कथा। आप इस दुर्लभ कथा को पूरा अवश्य सुने और धैर्य से मन लगाकर कथा का श्रवण करते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। किसी समय बंग देश में हेमकांत नाम से एक राजा थे। वे एक दिन शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम सतर्ची था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए। उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा, हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, इसलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा कहने पर राजा को क्रोध आ गया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई, तो उन्होंने राजा को देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप से वन वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन बैसाख मास में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी की व्यवस्था की। हेमकांत ने ऐसा करने से पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए, तो वे भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि बैसाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसलिए तुम यहाँ ले आओ। यही भगवान विष्णु का आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया, तो पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो गया। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उसके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, बैसाख मास में भगवान श्री हरि की कथा कहानियां सुनने से हमें उनकी शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। आप बैसाख मास की कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कथा कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। धन्यवाद।